जय माता दी। हमारे घरों में अक्सर क्या प्रॉब्लम आती है कि हम कोई भी कार्य करते हैं वो बनता नहीं है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। वो कार्य चाहे नौकरी के संबंधी हो या फिर कोई ऐसा कार्य हो, कोई व्यापार करना हो या हमारी सेहत के संबंधी हो, हम दवाई ले रहे हैं, दवाई नहीं लग रही है, या हमारी पढ़ाई के संबंधी हो, बच्चे पढ़ रहे हैं पर उनको वो फल नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, या हम अपनी जॉब पर हैं पर हमें वो तरक्की नहीं मिल रही जो हमें मिलनी चाहिए। हम उसके लिए अथाह कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी हमें वो फ्रूट नहीं मिल रहा जो हमने लेना है। तो ऐसे हम क्या सोचते हैं उसके बाद में कि मेरा तो भाग्य ही ऐसा है कि सबके काम बन जाते हैं पर मेरा कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है। कहने का मतलब हम अपने भाग्य को दुर्भाग्य कहने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम परेशान होते हैं तो हम किसका सहारा लेते हैं? भगवान का। क्योंकि एक ही शक्ति है, एक ही भक्ति है कि अगर हम उसकी आराधना करते हैं तो वो भी हमें कहीं ना कहीं साथ देता है, वो हमारे अंग संग होता है। तो आज उसी की रिगार्डिंग में कि दुर्भाग्य को चाहे सौभाग्य में तब्दील के लिए मानो या ये मानो कि आपका कोई भी कार्य अटका हुआ है, कोई भी, तो आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए कि कहीं ये मिस ना हो जाए। तो आपने क्या करना है कि आपने डेली पीपल से एक पत्ता लेना है और उस पत्ते पर जय श्री राम लिखकर आपने उसे धोना है, साफ करना है। साफ करके आपने जय श्री राम लिख के आपने हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी के गले में चाहे मौली बांध लेना, आप उनके गले में पहना कर आ जाना है। चरणों में नहीं रखना क्योंकि उस पर श्री राम लिखा हुआ है। तो भगवान राम हनुमान जी के अंतर आत्मा में विराजमान है, उनके हृदय में विराजमान है, वो पैरों में उनका स्थान नहीं है। तो ऐसी गलती मत करना, कहीं आप पत्ता लेके जाओ उनके पैरों में रख दो तो वो सही होने की बजाय और उल्टा हो सकता है। उस पत्ते को आपने या तो बिल्कुल आपको उनके जहाँ उनका हाथ जैसे उन्होंने पकड़ा हुआ या तो वहीं रख देंगे, या फिर आपने क्या करना है एक छोटी सी मौली बांध लो, उनके गले में डाल आओ। उसके बाद में आपने फिर दूसरे दिन भी आपने ऐसे ही करना है और वहाँ पर आपने बैठकर जब आपने पत्ता चढ़ा देना है 11 बार आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपनी जो भी समस्या है वो समस्या उनसे कहनी है। आपने ऐसे बातें करनी है जैसे हम आपसे बातें करते हैं, आप किसी से बातें करते हो, जैसे हम दिल की बात किसी से कहते हैं, ऐसे आपने वीर बजरंगी को, बालाजी को अपनी बात कहनी है, अपनी प्रॉब्लम कहनी है और दिल से कहनी है। उसके बाद में आपने घर आ जाना है। ऐसे आपने नेक्स्ट डे फिर आपने वैसे ही पत्ता लेना है पीपल का, उसे वैसे ही उस पर श्री राम लिखकर आपने वैसे ही हनुमान जी पर चढ़ाना है। और एक बात का ध्यान रखना है, जो आपने श्री राम लिखना है वो लाल चंदन से लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। तो ऐसे ही आपने डेली ये 11 दिन कंटिन्यू आपने ऐसे ही करना है और डेली आपने पत्ता चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है, उनसे प्रार्थना करनी है और आपने वापस आ जाना है। ऐसे जब 11वां दिन हुआ तब आपने जो पत्ता लेकर जाना है उसे आपने ऐसे ही उनको चढ़ाना है। चढ़ाकर आपने 11 पाठ करने हैं और उनकी हनुमान जी की 11 परिक्रमा करनी है। लास्ट वाले दिन आपने परिक्रमा करके वो जो पत्ता आपने चढ़ाया है उस पत्ते को आपने वापस ले लेना है। वापस लेकर उनके पैर में से सिंदूर लेकर उस पर 3 तिलक लगाने हैं अपने, और बैठकर आपने 11 बार जो पाठ तो आपका होगा, फिर आपने जब तिलक लगा लिए तब आपने फिर बैठना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे वीर हनुमान, मेरे धन धान्य की स्थिति बहुत कमज़ोर है या मेरी जो नौकरी में बाधा आ रही है, जो भी आपकी समस्या है वो समस्या आपने उनसे कहनी है। और घर पर उस कहकर आपने घर में आकर और उस अपना वो जो पत्ता है उसे या तो अपने पर्स में रख लेना है या जहाँ आप कार्य करते हो, अगर प्रमोशन के लिए तो वहाँ भी आप रख सकते हो। वैसे पर्स में क्या है वो हमारे साथ ही रहता है, तो पर्स में जब भी रखो तो ये ना हो आपने वॉलेट में रख लिया, उस वॉलेट को लेके आप कई बार हम वॉशरूम वगैरह चले जाते हैं, ऐसे नहीं, वो पूरी सुच्चम के साथ आपने उसको रखना है। और घर आकर आपने 2 लड्डू हनुमान जी के नाम के किसी लड़के को देने हैं और साथ में आपने अगर हो सके तो 1.25 मीटर या रेड रुमाल ही लेकर आप उस बच्चे को दे सकते हो। इससे आपको बहुत शीघ्र, अति शीघ्र फायदा होगा। ये बहुत चमत्कारी उपाय है। और इसके साथ आपने क्या करना है, जब ये हो जाएगा
ये उपाय आपने मंगलवार से शुरू करना है। वैसे शुक्ल पक्ष के मंगलवार को शुरू करो तो दी बेस्ट है, नहीं तो आप किसी भी मंगलवार को, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो किसी भी मंगलवार को आप इसको शुरू कर सकते हो। तो इसके बाद में मैं आपको इसी के साथ एक और उपाय बता रही हूँ जो धन धान्य के लिए है। क्योंकि देखो, हम कुछ भी मांगते हैं, अगर हम बीमारी से छुटकारा मांगते हैं तो हमारा उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो पैसा है यहाँ पर बर्बाद हो रहा है। अगर हम नौकरी मांगते हैं तो हमारी प्रमोशन हो, हमारे पास ज़्यादा पैसा है, तो आपने उसके लिए क्या करना है, अपने घर के पूर्व की दीवार पर श्रीम लिखना है। श्रीम लिखकर उसे आपने कवर कर देना है, मतलब बंद नहीं करना, कोई चीज़ उसके ऊपर टांग देनी है, कोई कपड़ा कील लगा के, छोटा सा कपड़ा भी टांग सकते हो। उसे आपने डेली उसको धूप दीप देनी है और थोड़े से आपने चावल चढ़ाने हैं। जो आपने चावल चढ़ाने हैं वो डेली आपने इकट्ठे करते जाने हैं। जैसे 2 ही चावल चढ़ाए तो आपने वो इकट्ठे करते जाना है। उसे आपने अपने तिजोरी में वो चावल रखने हैं। उससे आप देखना कि आपके घर में धन धान्य की कितनी बरकत होती है। तो मेरे कहने का भाव है कि अगर हम छोटे छोटे उपाय करते हैं तो इनका जरूर फायदा होता है, बशर्ते आपका विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि इनसे कुछ नहीं होता या कुछ भी है। कई बार कोई कमेंट करता है कि इनसे क्या होगा, ये बात नहीं होती। अगर आप विश्वास करते हो तो इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि आपका कार्य करने के लिए वो तत्पर होंगी, पर बशर्ते आपका विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होता, ना ही आपका कार्य होगा और ऐसा कार्य करने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप सिर्फ ये सोच के भी एक उपाय बताया है, हमने जाके कर लेते हैं, देखते हैं फायदा होगा कि नहीं। इसके लिए अगर आपने पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ इस पाठ को करना है, जो भी उपाय बताया है ऐसे करना है। और आपने उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ छोड़ना नहीं है। डेली आपने एक बार चालीसा सुबह या शाम जरूर ही करना है। अगर दोनों समय सुबह और शाम को कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक समय आप इसका पाठ जरूर करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसका फायदा दूसरों को भी मिले। मैं हर संडे को लाइव होती हूँ। कोई भी किसी का कोई प्रश्न होता है उसका उत्तर देने में जितना मैं अपने आप को सक्षम मानती हूँ उतना मैं उत्तर दे सकती हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन पर क्लिक करोगे तो जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँचेगा। विष्णु पुराण चल रहा है, शिव पुराण की महिमा हो रही है। इनको सुनने मात्र से आपके कष्ट कटने वाले हैं। तो इस चैनल पर बने रहें। जय माता।